2025 की मार्केट पता कैसी रही है? आप अगर कभी भी आपने अगर विनोद, आई एम श्योर कि कुछ मेमोरी तो होंगी, कभी एकता कपूर के पुराने सीरियल्स देखे हों, ये तो सबने देखे थे। सास बहू वाले, हर एपिसोड को देख के लगता है कि ये तो वही कहानी है, वही कहानी है, वही कहानी रिपीट हो रही है। इस वक्त मार्केट में वही कहानी पूरे साल रिपीट होती आई है ना। वही एक, अगर आप देखें तो आज निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ने एक ऑप्शंस की रेंज को रिस्पेक्ट किया है। आप देखिए सुबह हम कोलैप्स हुए, मैं और वीरू बात कर रहे थे सुबह के शो में कि अगर मार्केट को बाउंस बैक करना है तो यहीं से करना होगा। बाउंस बैक आया, लेकिन वो बाउंस बैक फिर कोलैप्स हुआ और फिर वहाँ से ऊपर आ गए हम। लेकिन हाई और लो देखिए आप, 25,878 का लो है, 25,975 का हाई है, कुल मिलाकर 100 पॉइंट की रेंज है। 100 पॉइंट इस निफ्टी में इस लेवल पर आधा परसेंट भी नहीं है। और ये तो हम पूरे दिन की रेंज की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे कि आधा परसेंट ऊपर या आधा परसेंट नीचे, पूरे दिन की रेंज की बात हो रही है यहाँ पर। एक टिपिकल ऑप्शन राइटर की ये मार्केट रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप, इसमें जो दर्द है वो कायम है बिल्कुल। और एडवांस डिक्लाइन रेशो देखिए आप, करीब करीब 2:3 का है। एक चीज़ क्लियर है, मार्केट के अभी भी अपने फेवरेट्स हैं, जैसे मेटल्स है। अब आप देखिए मेटल्स, आज सुबह एक बार के लिए रिस्क लग रहा था कि कुछ मेटल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, लेकिन देखिए किस तरीके की शानदार रैली है यहाँ पर फिर से। और यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ थीम्स हैं मार्केट में जो ज़बरदस्त चल रही हैं, आपको उन्हीं को बैक करना है और करेक्शन में ऐड करना है। आज जैसे करेक्शन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कुछ मेटल स्टॉक्स में एंट्री करने की। पीएसयू बैंक से एक और थीम है जो आपने कही कि वो अच्छा कर रही है, वो वहाँ पर भी क्लियरली कम बैक रहा है। आज हेल्थ केयर स्टॉक्स में, खासतौर से हॉस्पिटल स्टॉक्स में हमको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन श्रेया, जहाँ तक आगे की बात है, देखिए मैं अभी भी यही कहूँगा कि मार्केट थोड़ी सी पेनफुल मार्केट है। इस मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है। और इस मार्केट में होगा क्या कि कई बार हम स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि देखिए बस अब यहाँ से मार्केट घूम जाएगा, और वो घूम भी जाएगा, लेकिन 1 घंटे में वापस गिर भी जाएगा। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों तरफ की ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि इस समय मार्केट से आप लड़ नहीं सकते, आपको पेशेंस रखनी होगी। मार्केट से लड़ के अगर आप इस समय रिवेंज ट्रेडिंग करके पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट में आपका और पैसा जाएगा। ये पैसा बचाने वाली मार्केट है, इसमें आप लकी रहे तो थोड़ा पैसा बन जाएगा, अदरवाइज इस समय पैसा बचाइए अपना। और ख़ास तौर से बेकार के स्टॉक्स ज़बरदस्ती उसमें अगर आप फंसे हुए हैं तो उसमें होप मत रखिए। जब मार्केट दोबारा एक ट्रेंडिंग मूव देगा ना, तब आप ट्रेड करिए। इस मार्केट में हाइंडसाइट में ट्रेडिंग अच्छी लगेगी आपको, पेपर ट्रेडिंग आपको अच्छी लगेगी, लेकिन लाइव मार्केट में अगर इस मार्केट को आप ट्रेड करने जाएंगे ना, मार्केट आपको दोनों तरफ पनिश करेगी। क्योंकि इतना सब होने के बाद जैसे मैं कह रहा हूँ, कुल मिलाकर आज निफ्टी की 98 पॉइंट की रेंज है। 98 पॉइंट की निफ्टी की रेंज में आप क्या ही ट्रेड कर लेंगे। इंडिविजुअल थीम्स में अच्छा पैसा बन रहा है, वहाँ पर फोकस करिए, वो ठीक रहेगा। जहाँ तक निफ्टी की बात है, सपोर्ट है इसका 25,800 से 25,850 पर, और रेजिस्टेंस मिलेगी आपको पहले 25,900 950। हाँ, 950 क्रॉस हुआ तो एक बार के लिए हो सकता है कि आप 26,000 की तरफ भी बढ़ जाएं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने आज एक चीज़ अच्छी की है, सीरीज़ के लो को बचाया। सुबह का लो था 58,737, सीरीज़ का लो था 58,712, वहीं से उसने कम बैक किया। सुबह हम मेंशन भी कर रहे थे कि 58,750 बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक जोन है, और उसी जोन से बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल आया, ये अच्छी बात है। तो 58,700 58,800 का एक सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस मिलेगी आपको करीब करीब 59,000 से लेकर 59,100 के करीब। देखिए, आज का दिन बाजार खुलने के साथ ही तो नेगेटिविटी दिखाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन फिर जिस प्रकार की रिकवरी देखने को मिली, काफ़ी ज़बरदस्त थी। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी आज के दिन थी। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण था तो क्योंकि लग रहा था लोगों को कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। बाजार खुलने के साथ ही ज़बरदस्त गिरावट दिखाता हुआ नज़र आया, लेकिन वहीं से जो रिवर्सल देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा रिवर्सल भी था, और बाजार एक्सपायरी के दिन एक रेंज में ही कामकाज करता हुआ नज़र आया है। लेकिन फिर भी ओवरऑल क्लोजिंग के हिसाब से आज देखें तो इतनी नेगेटिव क्लोजिंग आज नहीं कही जा सकती है। निफ्टी जहां पे फिर से 25,950 के करीब ही देखने को मिल रहा है, वहीं बैंक निफ्टी 238 पॉइंट की पॉजिटिविटी के साथ फिर से 59,000 के लेवलों को पार करता हुआ दिखाई दिया है। तो क्लोजिंग के हिसाब से बैंक निफ्टी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी। एक्सिस बैंक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी हुई, और क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो ओवरऑल डिसेंट क्लोजिंग ही हम कह सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लोगों का नज़रिया मार्केट के लिए अब भी नेगेटिव ही बना हुआ है, और दिसंबर का महीना है तो ज़्यादा कुछ वॉल्यूम्स भी इंडियन मार्केट में अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब जनवरी सीरीज से कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जिनमें निफ्टी बैंक निफ्टी की लोट साइज़ भी चेंज होती हुई नज़र आएगी, तो उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत बाजार पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। कितनी लोट साइज़ होगी, क्या होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज का मार्केट काफ़ी अहम मार्केट देखने को मिला। निफ्टी जो फिर से अपने 25,900 के सपोर्ट जोनों को बचाता हुआ नज़र आया, बैंक निफ्टी भी 58,800 के लेवलों को बचाता हुआ नजर आया, और 59,000 के ऊपर क्लोजिंग
करता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो साफ साफ संकेत दिख रहे हैं कि इंडियन मार्केट की तरफ से अभी भी कोई ज़्यादा गिरावट के संकेत तो नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर रिटेलर के माइंड के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटर के हिसाब से मार्केट में गिरावट अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन रिटेलर का जो दिमाग है वो अलग ही कहता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई के करीब है। मार्केट में 1 से 2% की तेज़ी ऑल टाइम हाई के करीब ले जाएगी बाज़ार को, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी 5 से 10%, 15 से 20% तक डाउन साइड दिख रहे हैं। तो उनका अनुमान और लोगों का माइंडसेट यही है कि अभी भी मार्केट में तेज़ी नहीं है। कुछ एक शेयरों में, चुनिंदा शेयरों में एफआईएस की अच्छी बाइंग और अच्छी खासी स्ट्रेंथ की वजह से, जहाँ पे क्वार्टर 2 के नतीजे ले लीजिए या मैनेजमेंट ले लीजिए, कई चीज़ें हम अहम बता सकते हैं जिनकी वजह से उनमें ज़बरदस्त तेज़ी है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के हिसाब से देखें तो मार्केट में चुनिंदा स्टॉक्स की वजह से ही काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई नज़र आई है। आज मेटल सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। पहले देखें तो ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। मार्केट का ऑल टाइम हाई तो हम तभी कह सकते हैं जब ओवरऑल सेक्टर ही चमकते हुए नज़र आए, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी निफ्टी आईटी नहीं चलता है तो कभी निफ्टी ऑटो नहीं चलता है। निफ्टी मेटल पहले नहीं चल रहा था, तो अब निफ्टी मेटल ने चलना स्टार्ट किया है। जब सभी इंडिसेस पॉजिटिव रहेंगे तब जाके लगेगा लोगों को, रिटेलर्स को, कि मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी है, और वो तेज़ी आने के बाद मौका हाथ से निकलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल तो देखने से यही लग रहा है और अंदाज़ा भी यही है, क्योंकि जिस प्रकार से आप सोचोगे वैसा मार्केट में दिखाई नहीं देगा। यदि ऑपरेटर को मार्केट गिराना है तो वो इतनी आसानी से नहीं गिराएगा जहां सभी लोग नेगेटिव साइड की तरफ बैठे हों। तो कुल मिला के देखें तो मार्केट का नज़रिया अभी तक तो नेगेटिव हम नहीं बता सकते। थोड़ा बहुत करेक्शन, 100-200 पॉइंट का करेक्शन को हम नेगेटिव साइड की तरफ नहीं ले सकते हैं। तो देखना होगा कि मार्केट में कब तेज़ी होगी, क्योंकि बाजार तो एक रेंज में फंसा हुआ है जहां पे नीचे की तरफ 25,800, ऊपर की तरफ 26,200, 26,200 के ऊपर अच्छा खासा स्ट्रेंथ मार्केट दिखाता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा है। और जल्द ही हो सकता है कि कुछ अच्छी खबरें, जैसे कि अमेरिका और इंडिया का जो ट्रेड डील है, यदि वो होती हुई नज़र आती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम संकेत दे सकती है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में भी आज ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, तो वहाँ से थोड़ी बहुत राहत के संकेत है। लेकिन रुपया जहाँ पे निचले स्तरों पे था वहाँ पे अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें अब इंडियन मार्केट के लिए अहम साबित होगी, क्योंकि ऐसी गिरावट वाली खबरें अभी तक इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।